हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके साथ आपके लिए मैं लाया हूँ स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। जो स्क्वायर पूरे पूरे नहीं कटता है, मतलब आपका जो है काटने से पॉइंट में आता है, फिर भी आप जल्दी कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल है 177 का स्क्वायर रूट, 177 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। करना कुछ नहीं है, आपको ये दिमाग में रखना है जो एक मैं लिख के दे रहा हूं, क्या है, रूट ए प्लस माइनस बी बाई टू रूट ए। ये है क्या चीज, ये देखने में कठिन लग रहा है अगर आप समझ जाएंगे क्या है। ए का मतलब कि इसके आसपास का जो नंबर 177 जो है 177, इसके आसपास क्या होता है 169। तेरह 13 का स्क्वायर कीजिए 169, 14 का हो जाएगा 190, 196 14 का होता है। ठीक है, तो 14 का आपको नहीं लेना है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 177 से ज्यादा हो जा रहा है। तो ये 13 का स्क्वायर आप लेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये आपको 169 यहाँ पे लिख देना है। तो ए का मतलब कि इससे जो कंप्लीट जो स्क्वायर नंबर होता है पूर्ण स्क्वायर, वो लिखना है नजदीक वाला। तो यहाँ लिखा जाएगा 169, प्लस माइनस लिख लीजिए, काम आएगा b बाई टू ए। ये तो वही है, यही 169 यहां लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। अब b क्या है, b है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब 177 और 169 दोनों के बीच में कितना का गैप है, 8। तो ये 8 यहां लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे आंसर निकलेगा। तो रूट ए, तो रूट 169। ठीक है, ये देखिए 169 से बड़ा है ना 177, 177 169 से बड़ा है, इसीलिए यहां प्लस हुआ। ठीक है, छोटा रहेगा तो हम माइनस करेंगे, प्लस है तो बड़ा है इसलिए प्लस। बी, बी मतलब 8 हो गया, बाई बाई आपको 2 इंटू 169। ठीक है, ये रूट हुआ, इसका मतलब हो गया 169 क्या होता है 13, जानते हैं 13 का है, तो 13 प्लस 8/2 है, और 169 मतलब 13 होगा ही। 8 को आप काटिए 2 से, तो 2 चौक 8। ठीक है, तो 13 प्लस 4/13, इसको आप काटिए तो आपको पॉइंट में मिलेगा आंसर। आपको 13.13 हो गया, 13 दिया आपको 39 हो गया। ठीक है, 10 एक बचा, तो फिर एक और लगा दिए, तो ये आपका हो गया 0.30। ठीक है, और भी कुछ जो होगा, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, आप देखिए ये आपको क्या हो गया। दूसरा है आपको रूट 200 का आंसर कैसे निकले, वही काम करेंगे। रूट 200 के लिए आसपास कौन है इसका नजदीक क्या होगा 196। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 196 हो गया, प्लस कितना बचा, कितना का डिफरेंस है 200 और 196 में 4 का, तो ऊपर 4 लिख दिए, नीचे 2 है और रूट के अंदर 196 है, तो नीचे 4 कट गया, 196 का तो 14 होता ही है, प्लस आपको ये 2/14 काटिए, 1/7 है। 1/7 जो होता है, 1/7 जो आया, 1/7 जो आया वो उसको आप पॉइंट में बदल दीजिए, तो 10 हो गया, 1/7 और जो होगा। ठीक है, तो 14.1 आंसर हुआ। हाँ दोस्तों, अब आप एक सवाल और देखिए स्क्वायर रूट निकालने का। ये सवाल ग्रेजुएट लेवल के इसमें एसएससी में आता है और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, मगर ये उतना ही आसान होता है। बस लड़के इसको देखते हैं, अब पहले ही मन में डर बैठा के इसको स्किप करके भाग जाते हैं कि ये तो हमसे नहीं बनने वाला। मगर इसको ध्यान से देखेंगे, जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे ये 2-3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको लगेगा ही नहीं। देखिए क्या करना है आपको, इसको आप ऐसे देखिए कि आप 7-8 क्लास में पढ़े होंगे, 7-8 क्लास में a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस वो आपको दिमाग में रखना है। क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलिए, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ये बचपन में पढ़े थे। आज इसका एप्लीकेशन देख लेंगे इसी सवाल को बनाने में। ठीक है, देखिए करना क्या है, 87253 दोनों एक ही नंबर है, बस एक के ऊपर स्क्वायर लग गया है। ठीक है, और दूसरा देखिए माइनस क्या है 87252, मतलब एक कम, बस समझ गए। ये दोनों यदि x है तो ये भी x है, मगर ये x माइनस 1 है, बस यहीं पर आपका सवाल का जवाब आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्वायर पे से लगा लीजिए, इसको पूरे को x मान लीजिए मन में, तो ये पूरे नंबर को यदि x मान लिए, ये x स्क्वायर हो गया, माइनस ये सेम नंबर है तो ये x हुआ, और ये माइनस देखिए ये नंबर से एक कम है ना, 52 है लास्ट में, ये 53 है, बाकी सब सेम है, तो एक कम कर लीजिए x से, तो x माइनस 1 ही तो है। ये नंबर क्या है 87252, 87253 से एक कम है। ये एप्लीकेशन चेक करने के लिए देता है कि लड़के का दिमाग में ये सॉफ्टवेयर है कि नहीं। ठीक है, बस अब आप दोबारा फिर एक काम कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स माइनस कहिए, ये विस्तार से मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे आप फट नहीं कर सकते हैं। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 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 एक्स माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसा नहीं हुआ ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, क्यों, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू 1 हो गया, ये किसका हो गया, ये हो गया आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक बार आप फिर से ऐसा लिख लीजिए, तो ये हो गया x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x a हो गया और 1 जो है वो b हो गया, बचपन में पढ़े थे। हाँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये तो हट के निकल जाएगा, क्या बचेगा आपको, बचेगा x माइनस 1 आंसर। तो ये x की जगह क्या है, x की जगह क्या माने थे, x की जगह हम लिए थे ये नंबर, तो इसमें से एक घटा दीजिए, तो 87253 से एक गया, क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा 87252, यही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक, मारिए और मजाक कीजिए। सवाल बनाते हैं स्क्वायर रूट का। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, स्क्वायर रूट के अंदर 11 माइनस 2 रूट 30 मान लो दिया हुआ है। ठीक है, 11 माइनस 2 रूट 30, तो इसको कैसे करना है। ठीक है, इसके पहले आप देखे थे, इसके पहले जो हम बनाए थे वो बनाए थे हम लोग आपको प्लस वाला, ये है माइनस वाला। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस वही जो मैं पहले बताया था, 30 का क्या होता है, क्या 30 से गुना उसे 30 होता है, 6 और 5, 6 5 30 होता है ना, मैंने आपको पता चल गया 6 और 5 से 30 होता है, 6 5 30, 6 5 30, और ये दोनों को जोड़ने से भी 11 आता है, हाँ आता है, बस हमारा काम बन गया। बस हम चुपचाप क्या लिखेंगे, √6 और माइनस √5 आंसर। अब ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये देखिए आपको जो है माइनस है, सिर्फ यहाँ पे आपको माइनस लिख देना है। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, 7 प्लस 2 रूट 10, ठीक है, 7 प्लस 2 रूट 10, क्या करना है, 10 है, बताइए 10 कैसे आएगा, 5 और 2 से गुना करने से आता है, 5 इंटू 2 10 भी होता है, और 5 प्लस 2 करने से 7 भी होता है। बस हमारा काम बन गया, हम √5 प्लस √2 इसका आंसर लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे दूसरे कठिन सवालों को बनाने के लिए। यहाँ पे एक गौर करने की बात है, आप कहेंगे सर 6 इंटू 5 या 5 इंटू 6, 5 गुने 6 क्यों नहीं कर दिए, 5 इंटू 6, तो देखिए ये पॉजिटिव पूरा आंसर, यहाँ देखिए कुछ तो यहाँ माइनस तो लिखा हुआ नहीं, मतलब प्लस है, तो आप बड़े से छोटा माइनस करेंगे, ये तो समझदारी वाली बात है। तो √6 माइनस √5 लिखना है। यदि यहाँ आंसर माइनस होता तो आप इसको उलट सकते थे। ठीक है, यहाँ तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सीधे कोई मतलब नहीं है, 2 गुने 5 या 5 गुने 2 लीजिए,
इसलिए √5 प्लस √2 आंसर हुआ। कैसा लगा आपको वीडियो? हेलो फ्रेंड्स, और कुछ सवाल आप देखिए स्क्वायर रूट का जो एग्जाम में हमेशा आता है। जैसे एक सवाल देखिए, √8 प्लस 2√15, स्क्वायर रूट के अंदर 8 है जोड़ 2√15 है। इसका आंसर, ये सवाल सब एग्जाम में आता ही आता है। कोई भी वन डे एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आएंगे और लोग इसको देखते ही भाग खड़े होते हैं, बाप रे इतना टफ नहीं करना भाई, मैथ नहीं कर पाऊंगा, ये बोल के छोड़ के स्किप कर जाते हैं। मगर ये रियल में होता बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसा सवाल हमेशा आता है, एक स्क्वायर रूट के अंदर 8 लिखा रहेगा या कुछ लिखा रहेगा, जिसका सवाल है, और उसमें जोड़ √15 लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इसको देखिए, ये 15 जो है इसको क्या चीज से गुना करें कि ये जोड़ उसका 8 हो। जैसे 15 का जो गुना होता है क्या होता है, 15 का जो मल्टीप्लाई करके क्या चीज से आता है, 5 × 3, 5 या 15 होता है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। हाँ आएगा, तो बस इसका आंसर क्या होगा, √5 प्लस √3। कुछ नहीं करना है, यही आंसर है। मैंने इसका आंसर क्या हो गया, √5 प्लस √3, यही इसका आंसर है। आंख बंद करके टिक मारिए और आराम से आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्यों 15 था, फिर से समझिए। 15 क्या होता है, 5 × 3, 5 किया 15, आज दोनों को जोड़ने से, 5 और 3 जोड़ने से वापस ये आ सकता है। बस यही तो आपको देखना है कि इसको मल्टीप्लाई कर वही नंबर से करना है जो जोड़ के ये आगे वाला होता है। तो यहाँ 5 और 3 काफी है, 15 होता है, 5 3 is 15। अब 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो हमारा आंसर बस यही होगा। इस ऑप्शन को देखिए और टिक मार दीजिए। चलिए दूसरा बनाते हैं, √10 प्लस 2√21। अब बताइए तो ऐसा क्या जिससे 21 का 21 का लिखे जिसका जोड़ भी 10 हो जाए। तो देखिए मुझे लगता है 7 अच्छा रहेगा। 7 × 3, यस बहुत अच्छा। 7 गुने 3 करने से 21 आता है, और 7 प्लस 3 जोड़ने से क्या आता है, 10 आता है। तो बस आंसर यही होगा, कुछ नहीं करना है, √7 प्लस √3 आंसर होगा। इसको कोई नहीं गलत साबित कर सकता है।